इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। छह स्तंभों में एक स्तंभ गरिमा भी है। जिस व्यक्ति के जीवन में जितनी गरिमा होती है उतना ही वृद्धि को प्राप्त होता है। गरिमा महत्वपूर्ण है। गरिमा कैसे बढ़ती है, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। जहाँ पहला कारण है मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। दूसरा कारण है गुणानुवाद करना। तीसरा कारण है प्रजाजनों की रक्षा करना। चौथा कारण है करुणा का, अहिंसा का निर्यात करना और मूक प्राणियों की रक्षा करना। इससे व्यक्ति के जीवन में गरिमा बढ़ती है। जहाँ जिस गरिमा के द्वारा पूरा परिवार आदर की दृष्टि से देखा जाता है और स्वयं भी जो है परिवार के लोग उसको आदर की दृष्टि से देखते हैं। गरिमा बहुत बड़ी चीज है। संकट, दुख, पीड़ा, कष्ट आदि आने पर गरिमावान व्यक्तियों का स्मरण किया जाता है। हमारे परमात्मा गरिमावान हैं, गरिमा से पूर्ण हैं। इसलिए तो जब भी प्राणियों के जीवन में किसी प्रकार का कष्ट, दुख, पीड़ा आती है तो परमात्मा के चरणों में दौड़ा दौड़ा आता है और जो है उनके माध्यम से अपनी सारी बाधाओं को वह दूर कर लेता है। एक सम्राट ने गांव के पड़ोसी लोग से कुछ प्रश्न का उत्तर मांगा। प्रश्न ये भेजा कि तुम्हें एक हाथी का वजन करके देना है। आज के युग में तो सरल है, मशीन पर चढ़ा दो, हाथी का वजन अपने आप निकल आएगा। लेकिन उस सम्राट के समय में ऐसी कोई मशीनरी नहीं थी, ऐसा कोई यंत्र मंत्र तंत्र नहीं था कि हाथी का वजन कर सके। जैसे ही ये प्रश्न सुना राज सेवक से कि एक हाथी का वजन करके राजा ने मांगा। अब किसकी ताकत? गांव में पंडित तो बहुत थे। जैसे कि आज जो है नगर नगर, गांव गांव, शहर में नाना प्रकार के पंडित हो गए। जिनको हल्दी सुपारी मिल गई वो अपने आप को पंसारी मान बैठा। ऐसे पंडित गांव में बहुत थे, लेकिन सब बुद्धि के दिवाले, एक में भी बुद्धि नहीं थी। अब क्या करें? सारा गांव इकट्ठा हो गया। चौराहे चौराहे पर मीटिंग होने लगी, क्योंकि राजा ने आदेश दिया है कि हाथी का वजन भेजना है,
नहीं तो सबको गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा। अब तो हमारी मौत हो गई। शास्त्र ज्ञान तो सबके पास में था, लेकिन बौद्धिक ज्ञान किसी के पास में नहीं था। शास्त्र पढ़ना अलग बात है और बुद्धि से विचार करना अलग बात है। ये बुद्धि कैसे मिलती है? वृद्ध पुरुषों की सेवा करने से बुद्धि मिला करती है। जहां आज वृद्ध लोग जहां घरों के अंदर उपेक्षित पड़े हुए हैं, तो वहां पर बुद्धि उत्पन्न नहीं होगी, कदापि उत्पन्न नहीं हो सकती है। और बुद्धि नहीं होगी तो संकट का सामना जीवन में नहीं कर सकते। सारे के सारे बौखला गए राजा के प्रश्न को सुनकर के कि हमारे पास में जो है इस प्रश्न का कोई समाधान नहीं है। हाथी का वजन करना, हाथी क्यों बनता है? जीव। जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी व्रत उपवास नहीं करता है, जप तप नहीं करता है, अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता, शरीर का पोषण करता रहता है, मेरा शरीर सुंदर दिखना चाहिए, और जो है मान बढ़ाई के कारण जो है वह अपने द्रव्य को दान में देता है। मान बढ़ाई कारण जे धन खर्चे मूड, मरकर हाथी होएगा धरती लटके सुंड। जो हाथी उसने दान तो दिया, लेकिन मायाचारी करने के कारण वह हाथी के पर्याय को प्राप्त हो गया। आज जो है उसके गले में घंटी लटक रही है, उसके पेट पर घंटी लटक रही है। इसका मतलब मंदिर तो आता था, मंदिर में घंटे बजाता था, जिसके कारण आज इसके गले में घंटी बज रही है। जहां मंदिर जाता तो था, तिलक लगाता था, तो आज जो है घर घर जो है उसके माथे पर जो है तिलक लगाया जाता है। इस प्रकार से जो है वह जीव अल्प मायाचारी करने से इधर आयु बंध का अवसर आ गया और मर करके हाथी के पर्याय को प्राप्त हो जाता है। हाथी का शरीर केवल मात्र दिखने योग्य होता है, हष्ट पुष्ट होता है। तो हाथी का वजन गांव के लोगों से मांग लिया, किसी को अक्ल नहीं आई कि हाथी का वजन कैसे किया जाए। वहीं से जो है बाहर से एक अतिथि घूमते घूमते नगर के अंदर आ गए, और नगर के अंदर आए तो देखा ये यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों, जगह जगह चौराहे पर जो है लोग इकट्ठे हैं, क्या मामला, क्या बात हो गई। और इधर जो है वह पूछा, क्या भाई क्या बात हो गई, ये सब गांव के लोग इकट्ठे क्यों हुए? तो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, राजा ने जो है प्रश्न का उत्तर मांगा है, लेकिन हम प्रश्न के उत्तर देने में असमर्थ हैं। बोले प्रश्न क्या है? बोले कि राजा ने हाथी का वजन मांगा। अरे इतनी सी बात, राजा ने जो है हाथी का वजन ही तो मांगा है कि आप इतनी आकुल व्याकुल क्यों हो रहे हो? छोटी सी बात है, छोटा सा प्रश्न है। एक काम करो, चलो हाथी को लेकर के चलो। और जो है हाथी को लेकर के नदी के किनारे गए। नदी के किनारे गए और वहीं पर जो है एक नौका पड़ी हुई थी, उस हाथी को नौका के अंदर चढ़ा दिया। और जो है वह नौका बीच में ले गई, और जितनी नौका डूबी थी वहां पर उन्होंने निशान कर दिया। निशान करने के बाद जो है उस हाथी को वापस किनारे पर लाए, और किनारे पर लाने के बाद में जो है क्या किया, उस नौका के
अंदर जो है पत्थर भर दिए, और पत्थर भर दिए, हाथी का वजन हो गया। और जो है राजा के पास में गए और जो है राजन, ये जो है हाथी का वजन है। राजा बड़ा आश्चर्य में कि इन लोगों के पास में कोई बुद्धि नहीं है, यहाँ ऐसा कौन है कि जिसने इस हाथी का वजन करके यहाँ तक पहुँचाया है। पता चल गया। पता चलने के उपरांत जो है उस व्यक्ति को अपने राजमहल के अंदर बुला लिया। इसलिए जिसके भीतर गरिमा होती है वह अपने जीवन में गरिमा पूर्ण कार्य करता है, और जिसके जीवन में गरिमा नहीं होती है वो गरिमा पूर्ण कार्य कदापि नहीं कर सकता है। जहाँ रंग बिरंगे कागजों के पीछे इंसान अपने जीवन में अपनी गरिमा को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी इज्जत को समाप्त कर देता है। क्षणिक राज्य, क्षणिक सुख के लिए गरिमा समाप्त मत कर देना। जहां दुर्योधन ने पांडवों के साथ में ईर्ष्या के कारण अपनी सारी गरिमा को खत्म कर दिया, जहां अर्जुन ने अपने जीवन में अपनी गरिमा को बनाए रखा, उसने अपने जीवन के अंदर जो है कभी भी अन्याय का पक्ष नहीं लिया, न्याय का पक्ष लिया, उसकी गरिमा बढ़ गई। शकुनी मामा ने अपने जीवन में जुआ खेल करके पांडवों के सारे राज्य को हड़प लिया और अंत में युद्ध क्षेत्र में मारा गया और अपनी गरिमा को समाप्त कर लिया। गरिमा पूर्ण व्यवहार जहाँ होता है वहाँ पर व्यक्ति की ख्याति, प्रसिद्धि, यश, कीर्ति निरंतर बढ़ती चली जाती है। इसलिए अपने पद की गरिमा बनाए रखने से स्वाभिमान प्रकट होता है। जो अपने पद के विपरीत कोई कार्य नहीं करता है तो उसकी गरिमा बढ़ती चली जाती है। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम को वनवास दिया गया वनवास दिया गया, सारी जनता जानती है। सीता का हरण भी हो गया, सारी दुनिया जानती है। सीता की परीक्षा भी हो गई, सारी दुनिया जानती है। और जब एक दिन राम अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे तो मंत्री ने राजा से पूछा, हे राजन, मैं आपसे एक प्रश्न का समाधान चाहता हूं, बोलिए क्या प्रश्न है। राम ने कहा, मंत्री ने कहा, हे राजन, जिस समय आपको पिता ने वनवास भेजा और भरत को राजगद्दी दी, राजा दशरथ ने आपके साथ में बड़ा अन्याय किया, आप चुप क्यों रहे? आपको तो राज तिलक होना था, लेकिन आपको तो वनवास दे दिया। राम ने कितना अच्छा उत्तर दिया, मंत्रीवर, मैं ये नहीं कह सकता कि पिताजी ने मेरे साथ में अन्याय किया, भले ही देखने वाले को लगता है कि अन्याय किया, लेकिन मंत्रीवर, मैंने अपने पिताजी के गरिमा की रक्षा की। तो फिर जिस समय आप वनवास में गए और किष्किंधापुर में जो है आपने बाली और सुग्रीव
इन दोनों भाइयों में लड़ाइयाँ चल रही थी। तो फिर वहाँ पर आपने क्या किया? बोले क्या किया? बोले आपने जो है सुग्रीव को मार दिया। पर हमारा जैन दर्शन ये नहीं कहता है कि राम ने सुग्रीव को मारा। सुग्रीव तो मोक्षगामी जीव था। ये वैष्णव रामायण जो है इस प्रकार से बतलाती है। हमारी जैन रामायण ये नहीं कहती है हमारे सुग्रीव बाली आदि जो है ये सब मांगी तुंगी पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। रामचंद्र, हनुमान, गौ, गवाक्ष, नील, महानील, 99 करोड़ मुनिराज मांगी तुंगी पर्वत से मोक्ष गए। तो आपने जो है सुग्रीव और बाली में से जो है जब भाइयों में लड़ाइयाँ लड़ने लगी तो आपने जो है सुग्रीव को क्यों मारा? तो राम ने कितना अच्छा उत्तर दिया कि वहाँ पर जो है मैंने राज्य की गरिमा को रखा। राज्य ऐसे नहीं लिए जाते हैं, लड़ भिड़ करके राज्य नहीं लिए जाते हैं, क्योंकि लड़ भिड़ करके राज्य लेना यह तो अन्याय है। जहां पर मर्यादा पूर्वक, रक्षा पूर्वक जहां पर राज्य आदि लिए जाते हैं वहां पर जो है उसकी गरिमा बनती है। गरिमा का अर्थ होता है अनुशासन। समाज का अध्यक्ष ऐसे नहीं बना जाता। लड़ भिड़ करके समाज का अध्यक्ष, समाज का नेता, देश का नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जो हैं ऐसे नहीं बनाए जाते। जहां राज्य को दिया जाता है वो गरिमा कहलाती है। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी लोग परीक्षा देते हैं, यदि उस परीक्षा भवन के अंदर उस विद्यार्थी ने यदि गरिमा रख ली, किसी प्रकार का कारतूस अपने पास में नहीं रखा, किसी प्रकार से परीक्षा में पकड़ा नहीं गया, नकल करते हुए पकड़ा नहीं गया, तो उस विद्यार्थी की गरिमा कितनी बढ़ जाती है। विद्यार्थी की गरिमा बढ़ी तो बढ़ी, लेकिन साथ में टीचर की भी गरिमा बढ़ गई। जो परीक्षा ले रहा था उसकी भी गरिमा बढ़ गई, और टीचर के साथ साथ जो है स्कूल की गरिमा बढ़ गई कि देखो इस स्कूल के अंदर जो है कितने अनुशासित विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, जिसके कारण जो है इस परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी ने नकल नहीं की। ऐसी गरिमा उस स्कूल की बढ़ जाती है, और वह स्कूल जो है वह हाईलाइट हो जाती है, टॉप पर आ जाती हैं, सब उसकी प्रशंसा करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए जहाँ गरिमा होती है वहाँ गर्व बढ़ता है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनी गरिमा बनाए रखनी है। जो व्यक्ति अपनी गरिमा की सुरक्षा करता है, अपने पद की सुरक्षा करता है, तो उसकी गरिमा और बढ़ जाया करती है। इसलिए अपने जीवन में जो है हम ऐसे काम करें जिससे हमारी गरिमा में वृद्धि हो, हमारी गरिमा नीचे गिरे नहीं, और हम अपने जीवन में निरंतर आगे ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इसलिए अपने जीवन में जो है अपनी गरिमा को कभी नहीं छोड़ना। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, जितने भी साधक लोग हुए हैं, वे अपने जीवन में कभी अपनी गरिमा को नहीं छोड़ते हैं, गरिमा से अपना जीवन व्यतीत करते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे
स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार डीमापुर